हाँ जी students, a very good morning. I am Murthy, your history teacher, going to teach you theme 1, bricks, beads and bones, and page number 2. कल हमने मैप किया था, उस मैप की कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको क्लियर नहीं की थी. नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर. जैसे मैप के लेगेंड में आप देखोगे बीपी. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बीपी? बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट. आज के समय से पहले वाला समय, उसको बीपी लिखा जाता है. देन बीसी. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बीसी? बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन इरा. जो क्रिश्चियन इरा है उसको हम कॉमन इरा भी बोलते हैं. यीशु क्रिस्ट के जन्म से पहले जो डेट्स बैकवर्ड लिखी जाती थी, they were written as BCE. उसको हम BCE लिखते थे. क्लियर बेटे? आगे है हमारा CE. नेक्स्ट टर्म है CE स्टैंड्स फॉर कॉमन इरा. मीन यीशु क्रिस्ट के बाद हमने जो है डेट्स फॉरवर्ड लिखनी शुरू कर दी. जैसे 1 2 3 4 5. अब 2021 है, नेक्स्ट 2022 होगा, 23 होगा, ऐसे. तो ये स्टैंड्स फॉर कॉमन इरा. द प्रेजेंट ईरा इज 2015 अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम. मीन आपको ये बुक 2015 में छपी थी, वो दिखाया गया पुराना. एंड सी स्टैंड्स फॉर द लैटिन वर्ड सिरका, मीन्स अप्रोक्सीमेट. इसका अर्थ होता है अप्रोक्सीमेट. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या फिर हम कहें हड़प्पन सिविलाइजेशन है, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: अर्ली, मैच्योर एंड लेट. तो जो अर्ली की मैंने आपको डेट्स बताई थी कल, अगर आपको याद हो तो वो ये थी कि जो अर्ली इरा है हमारा, वो हुआ था 3300 से लेकर 2600 तक. फिर था हमारा मैच्योर पॉज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर पॉज था, उसका टाइम पीरियड था 2600 BC से लेकर 1900 BC तक. एंड देन था हमारा लेट पॉज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड इट वाज लाइंग बिटवीन 1900 टू 1300 BCE. आई थिंक आपको ये तीनों जो पॉजेज हैं मैंने बताए हैं वो याद हो गए होंगे. एक तो मैंने बताया अर्ली, दूसरा मैंने बताया मैच्योर, तीसरा मैंने बताया आपको लेट. और तीनों के टाइम पीरियड भी बताए हैं. 3300 से लेकर 2600 BC तक ये था हमारा. 2600 BC से लेकर 1900 BCE तक. BCE कॉमन मीन बिफोर कॉमन इरा. एंड लेट वाला था हमारा 1900 BCE टू 1300 BCE. तो ये आपको मैंने डेट्स बताई हैं जो हमारी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके 3 पॉजेस थे. अब इसकी हम अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स की जो साइट्स हैं या सिटीज हैं उनकी भी बात करेंगे, कहाँ कहाँ मिली हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पज, यू हैव टू लर्न इट. ये देखो, लुक एट दीज फिगर्स फॉर द नंबर ऑफ सेटलमेंट्स. सेटलमेंट मीन जगह. जैसे आप बुढ़लाडा में रहते हो, बुढ़लाडा आपकी सेटलमेंट है. हम बोड़ावाल में रहते हैं, हमारी सेटलमेंट है. तो ये सिंध एंड बलूचिस्तान के एरिया में जो हमें साइट्स मिली हैं उसकी बात करेंगे हम. ये बलूचिस्तान सिंध ये डेजर्ट एरिया है बेटी. क्लियर? लाइंग इन पाकिस्तान. याद रखना है, पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था. 1947 के बाद ये 2 मुल्क बन गए हैं. अब हम इसको पाकिस्तान में काउंट करते हैं. मीन थार डेजर्ट की बात कर रही हूँ. ये देखो, टोटल नंबर ऑफ साइट्स विच आर लाइंग इन सिंध 106. सिंध में कितनी हमें मिली हैं साइट्स? 106.
और बलूचिस्तान में 239 है। ऐसे ही अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं जो सिंध में मिली हैं 52 हैं, और बलूचिस्तान में जो मिली हैं 37 साइट्स हैं। अब हम मच्योर हड़प्पन साइट्स की बात करेंगे जिनकी हमने डिस्कवरी की है, जिनको हमने इन्वेंट किया है। इन सिंध दे आर लाइंग 65 and in Balochistan they are lying 136, and again mature Harappan settlements on new sites in Sindh they are 43 and in Balochistan they are 132. अर्ली हड़प्पन साइट्स अबंडेंट जो पहली हड़प्पन साइट्स थी जो खाली मिली हैं जिसको छोड़ गए थे लोग, सिंध में ये थी 29 और बलूचिस्तान में थी ये बलूचिस्तान में 33। तो ये मैंने आपको मैप वर्क जो कल करवाया था उसकी टर्म्स रहती थी वो बताई। आज अब हम इसकी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है और यू कैन से द हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वी विल रीड इट्स मेन फीचर्स। आज हम इसकी मेन फीचर्स पढ़ेंगे, डाइटरी प्रैक्टिस पढ़ेंगे लोगों की, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ेंगे, एंड देयर हाउस स्टाइल पढ़ेंगे, वो कैसे घरों में रहते थे, सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। तो बिगिनिंग से शुरू करते हैं हम कि उनकी बिगिनिंग कैसी थी। बेटे दिखाई दे रहा है ना गर्ल्स? गर्ल्स क्लियर है बेटे?